गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग अब बोल सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। We are good. ओके, सो आप फर्स्ट टाइम मेरी वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी एक बार किया है। ओके I'm first. And color therapy. ओके ओके, सो मृदुल जी योर फर्स्ट टाइम? ओके ओके, फाइन फाइन। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। सबसे पहले हम लोग एक प्रेयर कर लेते हैं, गॉड को थैंक्स कर लेते हैं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलाया, तो उनका हम थैंक्स करेंगे। सो क्लोज योर आईज एंड जॉइन योर हैंड्स। और गॉड को, एंजल को, जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनको आप थैंक्स बोलेंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर्स एंड सॉल्यूशंस। सो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि आप जैसे इस वेबिनार में आए हैं, तो स्लीपिंग इश्यूज आपको हैं या आप किसी फैमिली मेंबर की वजह से यहाँ पे आए हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Yeah, Sanvi here. Okay. I get lot of dreams when I'm sleeping, so my sleep get disturbed. Okay. So negative dreams are there or positive dreams या Just a casual unusual dream. dreams? Just a casual dream. Maybe something that I have been thinking about, or dreams about some people whom Okay. I had met earlier or recently met, something like that. Nothing like nothing shocking. Okay. Fine. Okay. And what about Mridul ji? नो मैम, नथिंग स्पेशल, बट जो मुझे कोई मिलते रहते हैं तो ऐसा सुनने में आता है कि दे आर फेसिंग सम स्लीपिंग इश्यूज इन माय कलीग्स एंड ऑल। Okay. So for knowledge you have joined. Okay. Fine. और मीनाक्षी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं। सो जितने भी लोगों ने ज्वाइन करा है, फॉर नॉलेज है यहाँ पर, कि वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि आजकल जो लाइफ में स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, स्लीप डिस्टर्ब होने लगी है, सो वो उसका रीजन क्या है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई फैमिली मेंबर इन सब प्रॉब्लम्स से फेस कर रहा होता है। तो इसकी वजह से भी आप लोग, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस वजह से आपने ज्वाइन करा है, या फिर आप खुद उससे डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। तो जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी वजह से अभी हम स्टार्ट करते हैं कि स्लीप इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे बड़ी बात होती है कि जो हम सोते हैं, ठीक है ना, जो हमारी स्लीप होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम कितनी ही अच्छी लाइफस्टाइल अपना लें, लेकिन क्या होता है, हमारी धीरे धीरे करके हेल्थ जो होती है ना, वो हमारा साथ नहीं देती। अगर आपने देखा हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, वॉक पर भी जाते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं, ठीक है, और उनकी डाइट भी अच्छी होती है, ठीक है, हेल्दी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी क्या होता है, उनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती। तो ये इश्यूज बहुत कॉमन है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी जो स्लीप है वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, या फिर हो सकता है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज हम फेस कर रहे होते हैं, ऐसे हमारे
इमोशंस इस तरीके के चल रहे होते हैं लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टरबेंस होता है, कितनी बार स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप एंड वाइटल फॉर ओवरऑल। इसमें क्या रहता है कि अगर आप ठीक तरीके से पूरी स्लीप को नहीं ले पा रहे हैं, अच्छी ले पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी को डिस्टर्ब कर देगा। कितना अच्छा खाएं, कितना ही लाइफस्टाइल अच्छा हो, लेकिन स्लीप मैडम आवाज नहीं नहीं आ ले रही है। रहे हैं, सो वो सानवी जी आपको भी नहीं आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है। क्रैक हो रहा है? हम्म। एक मिनट में नेटवर्क चेक कर लेती हूँ अपना। चलिए मैं अपना कैमरा ऑफ करके देखती हूँ। हाँ अभी बराबर है मैडम। ओके ओके, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ कर लिया है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो स्लीप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डेली लाइफ। सो क्या है, अगर आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, सो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आता है, और जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ के साथ क्या होता है कि आपके जो इमोशनल बैलेंस होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनली भी आप डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो क्या होता है कि आपकी जो एक पुअर, इसको हम बोलते हैं पुअर स्लीप, अगर आपकी स्लीप सही तरीके की नहीं है, सो आपका बॉडी माइंड सोल ये सब बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपनी एक क्वालिटी स्लीप आप लीजिए, अच्छे तरीके से सोना है, टाइमली सोना है। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब बात आती है कि हम बात करेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ पुअर स्लीप, कि अगर आपकी स्लीप सही नहीं है, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसका आपके ऊपर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस बारे में हम बात करेंगे। इनसफिशिएंट और पुअर क्वालिटी स्लीप जो होती है आपकी, वो आपको फिजिकली मेंटली आपको लाइफ में डिस्टर्ब करेगी। आपका फिजिकल जो है ना, आपकी बॉडी धीरे धीरे करके आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंसोम्निया की इश्यूज भी होते हैं। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस मैडम, यस। ओके ओके, तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज आई एम अनेबल टू सी यू ऑल। जी, तो जैसे मैं बात कर रही थी कि आपकी बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, सो वो क्या करेगा, आपका कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर आप रात को प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो आपको डे टाइम में स्लीपिंग इश्यूज आने लगेंगे। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तो आप की जो स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, तो वो कभी भी स्लीप आनी शुरू हो जाएगी आपको। दिन में आएगी, शाम को आ जाएगी, रात को आ जाएगी, या जैसे मतलब अनयूजुअल टाइम्स पे आएगी, मॉर्निंग में आने लगेगी। और ये साथ में आपको क्या करेगा, ये आपको इम्पेयर्ड मेमोरी भी देगा, आपको मेमोरी लॉस भी होने लगेगा। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि जब हम स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो आपकी धीरे धीरे मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम आने लगती है, और आप किसी भी चीज पे अच्छे से मैडम साउंड गया, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
Madam, where are you? इसके बाद में आपको प्रॉब्लम और आएगी कि आप देखेंगे कि सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। वेदर चेंज होगा तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की इश्यूज आएंगे, या कुछ गलत खा लिया तो फौरन बीमार पड़ जाएंगे, बल्कि पहले आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अब ये प्रॉब्लम आने लगेगी। तो ये चीज आप अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखेंगे। और इसके साथ में क्या हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली है तो इसमें आपको क्या इशू और आ सकता है कि एक्सीडेंट के इश्यूज आ सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं। वो कैसे होगी? क्योंकि क्या होगा कि जब इम्प्रॉपर स्लीप होगी तो आपको कहीं भी एक स्नैप आ सकती है, आपको झपकी आ सकती है। तो आप ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम अगर आपको झपकी आ जाती है तो इट मे कॉज एक्सीडेंट ऑल्सो, किसी भी तरीके की आपको इंजरी भी हो सकती है। कहीं भी बैठे बैठे आपको झपकी आ गई तो आप कहीं गिर भी सकते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है। साथ के साथ और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर हम हेल्थ इशू की बात करें मेन, तो अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है तो आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अब क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करें तो किस तरीके के हेल्थ इश्यूज, जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, जैसे मैंने बात करी स्ट्रेस की, एग्जाइटी की, इंसोम्निया है, तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे बीपी के जो इश्यूज होते हैं इनके पीछे भी ये रीजंस भी होते हैं कि आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह का इशू भी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे ऑर्गन्स अगर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं या उन्हें रिवाइटलाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, आपके हेल्थ में बॉडी में अच्छे से ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करेंगे। और जब वो फंक्शन अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो आपको क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करी है, इसमें आपका डिप्रेशन भी आता है, जो कि आजकल लाइफ में आप देख रहे होंगे काफी लोगों को ये बढ़ गया है कि डिप्रेशन का इशू है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम सुनने में आती है बच्चों से लेके बड़ों तक में डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन का एक कारण ये भी होता है। तो ये हमने बात करी कि आपकी बॉडी में क्या क्या फर्क इस चीज से आ सकता है, क्या आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है कि अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ में स्लीप का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको देना चाहिए। अब अगर आप देते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो स्लीप प्लेज एन क्रूशियल रोल्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। मतलब कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में ये हेल्प करने वाला है। जब आप सो जाते हैं रात को तो आपको शायद नहीं पता है कि ये आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर रिपेयर कर रहा होता है। तो एक प्रॉपर स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। जितनी भी आपकी बॉडी में इश्यूज होते हैं वो एक अच्छी स्लीप लेने से बॉडी उसको अलाउ करती है कि वो उसको अच्छे से रिपेयर करे, रीजनरेट करे। जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो उनको भी वो रीजनरेट करता है, रिवाइटलाइज करता है, रिपेयर करता है। और ब्रेन को एक फंक्शन करने में हेल्प करता है कि एक लेवल तक फंक्शन ब्रेन में जाना चाहिए, सप्लाई जानी चाहिए वो। क्योंकि क्या होता है कि हम पूरे दिन में हमारा इतना हैक्टिक शेड्यूल होता है और हम क्या करते हैं, हम टाइम ही नहीं देते हैं स्लीप को। तो जो पूरे दिन का स्ट्रेस है, पूरे दिन का जो प्रॉब्लम है, वो अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोएंगे तो ब्रेन को रिलैक्सेशन कब मिलेगा, ब्रेन अपना काम कब करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में तो आपने उसको किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व कर दिया ब्रेन को। ठीक है, अगर फीमेल्स हैं वो खाना बनाने में, फैमिली में, मैन है ऑफिस में, बच्चे हैं पढ़ने में लग गए, तो वो क्या है, उन्होंने ब्रेन को बिजी कर दिया। लेकिन वो अपना टाइम उसको ब्रेन को कब मिला, वो मिलता है नाइट में। तो जब आप उसको एक प्रॉपर स्लीप देते हैं तो ब्रेन जो होता है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगता है। और वो साथ में क्या करेगा, जब वो अच्छे से फंक्शन करेगा तो वो मेमोरी पावर भी आपकी बढ़ाएगा। जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं उसके पीछे स्लीप इश्यूज ही होते हैं कहीं ना कहीं। और ये साथ में क्या करेगा, आप देखेंगे कि अगर जो लोग एक प्रॉपर स्लीप लेते हैं
उनकी जो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस होती है, पर्सनैलिटी होती है और एक प्रोडक्टिविटी होती है, ये भी बहुत अच्छी होती है। ये भी आपको एनहेंस करते हुए मिलेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर स्लीप जो होगी ना, वो आपको सबसे पहले तो आपको मतलब एक खुश अंदर से रखेगी, आप बहुत एक हैप्पी फील करेंगे, क्योंकि जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, ये भी माइंड में बहुत ज्यादा रहती है। सो क्वालिटी स्लीप इज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड मूड। साथ में ये आपके मूड को भी एनहेंस करती है, आपका मूड बहुत अच्छा रहने लगता है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर स्लीप ली हुई होती है। इसके बाद हम जैसे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे आपका अच्छा होने लगता है, क्योंकि एक प्रॉपर स्लीप आप लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया, ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा है, बॉडी रिपेयर हो रही है, रीजनरेट हो रही है, और जो ऑर्गन्स होते हैं उनका भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो उस जैसे जो क्या होता है कि हर ऑर्गन का एक टाइम होता है फंक्शन करने का। तो अगर हम सोते नहीं है, तो जैसे किडनी है, लीवर है, इनका अगर टाइम चल रहा होगा, उस टाइम ऑर्गन क्लॉक बोलते हैं इसे हम। सो अगर उसका टाइम चल रहा है और आप उस टाइम सोए नहीं, तो वो उसको लगेगा कि आप जग रहे हैं, तो वो उस टाइम वो फंक्शन नहीं करेगा, जो उसका एक फंक्शन करने का। जैसे किडनी में ब्लड की सप्लाई जानी है, ठीक है, तो प्योरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप नहीं सोए हैं तो वो नहीं होगा, उस टाइम उस तरीके का नहीं होगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर को भी बहुत बेटर कर देता है। और साथ में आपकी जो क्रोनिक डिसीजेस मैंने बताई, हार्ट डिसीज है और डायबिटीज का भी कहीं ना कहीं एक कारण ये भी होता है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो डायबिटीज होने के चांसेस भी रहते हैं। और साथ में ओबेसिटी का भी एक इशू यही होता है। और हार्ट डिसीजेस की जैसे मैंने बात करी कि बीपी का इशू हो सकता है, तो लो बीपी, हाई बीपी और जैसे हार्ट अटैक का इशू वगैरह आता है, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन जो होता है वो स्लीप डिसऑर्डर्स ही होते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी की कोई क्वेरी हो तो यू कैन हैंड रेज। ओके, श्रीनिवास जी का ओके, थम्स अप आ गया। व्हाट अबाउट सानवी जी? आप लोगों ने सबने कैमरे ऑफ करे हुए हैं, प्लीज स्विच ऑन द कैमरा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको कोई क्वेरी तो नहीं है। किसी को कोई भी क्वेरी है या अपना कोई फीडबैक शेयर करना है या अपना कोई इशू शेयर करना है अपना अपने फैमिली मेंबर का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जी श्रीनिवास जी बताइए, अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट। नहीं मैडम, मुझे ना 11:30 12 o'clock को बहुत गहरी नींद आ जाती है, बट सडनली अराउंड 2:30 घबराहट से उठ जाता हूँ मैं, एकदम घबराहट, मीन्स लॉट्स ऑफ थॉट्स आ जाते हैं एंड पूरे फिर स्लीप नहीं आता है। और अगर मैं कहीं सो भी गया ना, तो 6 o'clock तक मुझे याद रहता है कि आई एम थिंकिंग इन द स्लीप। ऐसे कैसे हो रहा है? आई एम स्लीप थिंकिंग ओनली। ओके ओके, एंड आई गेट अ वेरी वीक फीलिंग आता है मुझे। ओके ओके। तो ये कितने टाइम से आप ये मतलब देख रहे हैं, कितने टाइम से आपके साथ इस तरह से हो रहा है? ये तो कंटिन्यूसली 6-7 महीने से ऊपर हो रहा है मैडम। ओके, सो आपके डेली लाइफ में कोई ऐसा इशू है जिसको आप फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये एंजाइटी हो रही है, ये एकदम स्ट्रेस होता है और आपका ये स्लीप में से आप बीच में से उठ जाते हैं? हाँ, नहीं उसकी वजह से नहीं उठता हूँ, लेकिन उठ जाता हूँ मैं। अब किसकी वजह से उठ जाता हूँ, पर्सनल भी इश्यूज है और प्लस ऑफिस का भी है, बिजनेस इशू, वो ठीक है। लेकिन बट अगर मैं सो भी जाऊं, जैसे यस्टरडे नाइट मैं अच्छा सोया ऐसा लग रहा है मुझे, बट थॉट्स चल रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो अब तो 6 कंटिन्यूस o'clock। आपके नेगेटिव थॉट्स रहते हैं या पार्डन कॉमन मैडम, थॉट्स रहते पार्डन, सुना नहीं मैंने। हैं? कॉमन थॉट्स रहते हैं या नेगेटिव थॉट्स होते हैं? कॉमन बोला तो कॉमन प्लस नेगेटिव, यूजुअली नेगेटिव होते हैं। मतलब जैसे हम ये भी कहते हैं ना, यूजलेस थॉट्स, इधर उधर की कुछ भी बातें आ जाती हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस हाँ थॉट्स भी वो, होते हैं। हाँ वो भी, और उसके बाद ज्यादा नेगेटिव आते हैं, ज्यादा नेगेटिव आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऑल दोस थिंग्स। हाँ, तो ये आपका एंजाइटी इश्यूज है ये।
वरी, जैसे आपको वरी हो रही है ना बहुत ज्यादा, हाँ वरी हो रही है, हाँ है ना वरी, तो जब एक्सेस वरी हो जाती है हमें किसी चीज की, तो हम उसको बोलते हैं एंग्जाइटी इश्यूज। ओके ठीक है ना। अब जैसे आपने बताया कि यू आर स्लीपिंग एट 11 PM, ठीक है, हाँ 11 PM इट्स वेरी लेट टाइम। ओके ठीक है ना। भाई हाँ प्रोफेशन देखिए आपका कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, है ना। हाँ हाँ लेकिन हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि अगर हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो हाँ नेक्स्ट डे का डेली रूटीन है हाँ यस वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन रहेगी जो हम अपने फैमिली मेंबर्स पे, कोलीग्स पे निकाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, ये इश्यूज करेक्ट आते हैं। और फिर अगर आप उन रिलेशनशिप्स को कॉप अप करते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब हम इनसे दोबारा से रिकंसाइल कर लें, तो वो एक बार को लोग करना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मन में एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है, खटास सी आ जाती है, तो हर कोई सोचता है कि नहीं अब हमें इनसे नहीं बात करनी। भाई देखिए सबका मन है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो हाँ ये देखना है कि लाइफ में किस तरीके से हमें बैलेंस बनाना है, हमें ऐसा क्या लाइफस्टाइल अपनाना है जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर स्लीप भी ले पाए, और जो हमारा डेली लाइफ है उसको हम किस तरीके से, ठीक है ना, किस तरीके से मैनेज करें कि जिससे कि हमारी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो, हमारे कोलीग्स भी डिस्टर्ब नहीं हो, और हम भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि हम अपने लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये मैं अभी आपको इस वेबिनार में ही बताऊंगी, जैसे हमने बोला है कि दिस इज टोटली फ्री, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई पेड क्लास आने वाली है। जो भी आपके इश्यूज होंगे आप लोग बहुत आराम से यहाँ पे क्लियरली मुझे बताइए, एंड आई विल रिजॉल्व दैट, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे पास में जितने भी टिप्स होंगे वो आपको दूंगी, और कोई एक्सरसाइज होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, वो सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर। और किसी को कोई अपना इशू बताना है या कुछ जो डेली लाइफ में वो लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ और बताना चाहते हैं कि क्या क्या इश्यूज से वो फेस कर रहे हैं। ओके, तो किसी का कोई अभी नहीं है, ठीक है। I have already told you ना, so I'm not repeating that. ना ना इट्स ओके, मैं हाँ औरों के लिए भी पूछ रही हूँ ना। एक्चुअली देखिए मेरा काम है करेक्ट सबसे पूछना, है ना, क्योंकि करेक्ट आप करेक्ट लोगों ने यहाँ पर देखिए ज्वाइन करा है, तो आई एम हियर फॉर यू फॉर द रिजॉल्विंग द इश्यूज ना। करेक्ट या यस श्री जी बताइए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, good evening. This is Sri Kumar. I am from Kerala. I'm not good in Hindi. I can understand a little bit. Actually, I am not aware of this program all about. What I understand is something related to numerology. Is it regarding learning numerology or regarding any kind of predictions? नहीं नहीं, दिस नाउ द टुडे क्लास इज अबाउट ऑन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, जनरल वी आर टेकिंग आवर टॉपिक ऑन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। Okay. ओके, है ना। और अभी आने वाले टाइम में हमारी न्यूमोलॉजी की भी क्लासेस आएंगी, फ्री एंड पेड क्लासेस हम दोबारा से अभी और ज्यादा स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द न्यूमोलॉजी कंसल्टेशन ऑल्सो, फ्री न्यूमोलॉजी कंसल्टेशंस एंड फ्री क्लासेस एंड पेड क्लासेस ऑल्सो फॉर न्यूमोलॉजी Okay. Right. in the upcoming time. Thank you. Thank you. Okay, okay. सो इन द मीन टाइम मैं अभी आपको बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ, एक मिनट रुकिए।
सो बीच में थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगी, और ये स्क्रीन इज विजिबल टू यू? छोटा है मैडम, छोटा है, फुल साइज कर दीजिए ना, फुल स्क्रीन। या नाउ इट्स क्लियर? या ओके। सो हमारी अभी कुछ पेड वेबिनार्स आ रही हैं, वर्कशॉप्स आ रही हैं, 1 डे वर्कशॉप रहेंगी। सो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, एंड देन वी विल कंटिन्यू द टुडेज वेबिनार। सो दिस इज ऑन एंगर मैनेजमेंट। आजकल आपने देखा होगा कि हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर एक हमारी वर्कशॉप आ रही है, 1 डे वर्कशॉप है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि एनालाइज द लेवल ऑफ एंगर, कि आप कैसे किसी पर्सन का एंगर का लेवल आप देख सकते हैं कि उसको कितना गुस्सा आता है, उसका लेवल क्या है, और उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगर, कितने तरीके के एंगर होते हैं, ये तो सूप है। हाउ टू रिलीज एंगर। उसके बाद में आपको ये भी सिखाया जाएगा इसमें वर्कशॉप में कि आप उस एंगर इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपनी बॉडी में से रिलीज कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम आ रहा है ये आप अपने लिए भी सीख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी सीख सकते हैं। आप उनसे कैसे कॉप अप करेंगे जिसको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं। हो सकता है आप खुद नहीं हो, लेकिन अगर आपके किसी फैमिली मेंबर को है तो आप उनको कैसे कॉप अप कर सकते हैं उससे, गुस्से से उनके। इसके बाद में हम इसमें गाइडेड मेडिटेशन भी लेते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन में ये रहता है कि आपके जो एंगर इश्यूज हैं, एंगर को लाइव रिलीज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोग्राम है और इसकी वर्थ जो है 2100 है, लेकिन हम इसको सिर्फ एज अ डिस्काउंटेड में 500 रुपीज का दे रहे हैं। ये 1 डे वर्कशॉप रहने वाली है और 25 अप्रैल को है, दैट इज ऑन थर्सडे, और 7 PM इसका टाइमिंग्स रहेंगे। तो ये हमारी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप आ रही है। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई ज्वाइन करना चाहता है, आपके फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स में कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव वर्कशॉप है, और जब आप इसको अटेंड कर लेंगे सो आप जान पाएंगे कि इससे आपको कितना फायदा हो रहा है। इसके बाद हमारा आता है एक हमारी और वर्कशॉप आ रही है, सॉल्ट मैजिक एंड रेमेडीज विद गाइडेड मेडिटेशन। तो ये भी जो वर्कशॉप है ये हमारी पहले भी आ चुकी है। जिन लोगों ने किया है उनको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। जो हमारे घर में हम किचन में सॉल्ट यूज करते हैं, डेली आप जो खाने में सॉल्ट यूज करते हैं, उससे आप किस तरीके की रेमेडीज अपनी लाइफ में, जैसे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, या बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो वो क्या कर सकते हैं, या किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, या कोई बेड रिडन है बहुत टाइम से, तो उसमें सॉल्ट का बहुत अच्छा यूज आप कर सकते हैं। और जैसे आपने सुना होगा कि किसी किसी को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो ऐसे में आप सॉल्ट से उनकी कैसे मतलब नजर उतार सकते हैं, इससे कैसे आप अपना ऑरा क्लींस कर सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हस्बैंड वाइफ में या किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट। तो ये तो मैंने थोड़े से एग्जांपल दिए हैं, बहुत सारी इसके अंदर रेमेडीज लेके चलेंगे। और साथ में इसमें गाइडेड मेडिटेशन दिया जाता है, जो आपको लाइव हम आपके बॉडी के अंदर का नेगेटिविटी रिमूवल करते हैं, जो कि आप महसूस कर पाएंगे। और ये भी पूरी लाइव क्लास ही रहने वाली है, ये भी 1 डे वर्कशॉप है। और ये जो आ रही है दैट इज 26 अप्रैल, जो कि इसी फ्राइडे को है। इसका भी टाइमिंग 7 PM रहेगा, और इसका एनर्जी एक्सचेंज 2100 है। जब आप इसकी वर्थ देखेंगे, जब आप इसको अटेंड करेंगे, सो यू कम टू नो। और इसकी भी वर्थ लेकिन इस पे स्पेशल डिस्काउंट हम इस टाइम दे रहे हैं, दैट इज ₹500। तो आपको 500 रुपीज पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्कशॉप आ रही है एक रबर बैंड थेरेपी की। ये सारी जितनी भी वर्कशॉप्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब 1 डे वर्कशॉप्स हैं, और तो आप इसको एक एक दिन की वर्कशॉप है, शॉर्ट सी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो कंटेंट है वो शॉर्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत इसकी वर्थ है। और ये जो हमारी वर्कशॉप आ रही है दैट इज रबर बैंड थेरेपी। तो रबर बैंड थेरेपी में क्या है कि ये जो आप डेली लाइफ में रबर बैंड्स यूज करते हैं, जो न्यूज़पेपर के ऊपर रैप होके आती हैं, फीमेल्स पॉनीटेल रैप करती हैं, या फिर कहीं भी किसी भी तरीके की जो आप पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, नमकीन के पैकेट्स होते हैं, उस पर जो रबर बैंड, एक सिंपल रबर बैंड आप जो यूज करते हैं डेली लाइफ में, सो वो आप यूज करके अपनी बहुत सारी बीमारियों को, डिसीजेस को, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं।
मेनली इसमें जो हम पेन मैनेजमेंट लेके चलते हैं, लेकिन और भी इसमें इश्यूज भी कवर करे जाते हैं। तो इसमें मिनिमम हम इसके अंदर हम 30 डिसीजेस लेकर चलेंगे, जिसमें आपका लूज मोशन रहेगा और नी पेन रहेगा, रिस्ट पेन रहेगा, जितने भी प्रकार के पेन है वो रहेगा, और साथ में इसके अंदर रहेगा टूथेक भी रहेगा, जो कि स्टमक एक होता है, और बहुत सारे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं इसमें हम वो कवर करेंगे। इसको बोला जाता है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। कभी भी रात को पेन बता के नहीं आता है, रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। बच्चे मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप उनको रबर बैंड के थ्रू हम बताएंगे कि कहाँ किस तरीके से यूज करनी है, एंड इट्स टोटली सेफ। तो आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आप मुश्किल से विद इन 10 to 20 सेकेंड्स किसी भी पेन को गायब कर सकते हैं। एंड इट्स मिरेकुलस। जिन्होंने ये कोर्स करा है उनके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मेरे पास आए हैं। 5-10 ईयर्स पुराना जो उनका दर्द था वो सब रिलीज हो चुका है, और इसको कोई भी सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न, नो एज लिमिट। ये जितनी भी हम वेबिनार्स निकाल रहे हैं, वर्कशॉप्स हमारी आ रही है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एक बच्चे से लेके अनलिमिटेड एज ग्रुप वाले सीख सकते हैं। नो कॉस्ट थेरेपी। इसमें आप देखिए रबर बैंड्स तो इजीली हमारे घर में मिल ही जाती हैं, तो आपको 1 रुपीज का भी कोई अमाउंट इस पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। एंड दिस वर्कशॉप, ये भी 1 डे वर्कशॉप है, और ये आ रही है 27 अप्रैल को, 7 PM है इसका टाइमिंग भी। और इसकी एनर्जी एक्सचेंज भी 2100 है, लेकिन अब इस बार हम सब डिस्काउंटेड रेट पे दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इनके चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। तो जिसको भी अवेल करना है, आप इस टाइम ऑफर को अवेल कर लीजिए। ये भी आपको 500 की रहने वाली है। ये स्क्रीन पे हमारा ये पेमेंट डिटेल्स आ रही हैं। ये आप इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं, और ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट अपना भेज सकते हैं आफ्टर द पेमेंट। और अगर कोई QR कोड स्कैन नहीं करना चाहता तो ये बैंक डिटेल्स हैं, इन बैंक डिटेल्स पर भी आप पेमेंट करके और सेम और इसमें हम एक ऑफर और अब आप लोगों को दे रहे हैं कि जो लोग 3 की 3 वेबिनार 3 की 3 वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सो उनके लिए जो प्राइस रहेगा, जो 3 की 3 वेबिनार्स हमारी एक साथ बुक कराते हैं, तो वैसे तो आपको वर्कशॉप्स का प्राइस रहने वाला है 500 ईच है, तो दैट इज 1500, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1350 का। तो आपको कितना पे करना है, 1350। आपको 1350 पे करना होगा अगर आप तीनों बुक कराते हैं एक साथ। और चलिए एक ऑफर और मैं दे देती हूँ इसी वेबिनार में। अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ पे करना होगा 1200 रुपीज, लेकिन आफ्टर दिस वेबिनार अगर आप तीनों के तीनों बुक कराते हैं तो तीनों वर्कशॉप्स का आपको प्राइस रहने वाला है 1350। अगर आप अभी बुकिंग कराते हैं तो दैट will cost you 1200। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन करके पे करके, और इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सो यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो। चलिए, तो हम अब आगे की वेबिनार स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पॉइंट्स चल रहे थे। ओके ओके सो हमारी बात हुई थी कि इम्पोर्टेंस क्या रहती है स्लीप की। अगर आप एक अच्छी स्लीप लेते हैं, सो आपको उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक क्वालिटी स्लीप लेने के लिए आप क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक रेगुलर टाइम अपना फिक्स करना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं,
आज 9 o'clock आपने स्लीप ली, फिर नेक्स्ट डे आप 10 o'clock ले रहे हैं, फिर उसके बाद 11 o'clock ले रहे हैं, पता चला फिर 12 o'clock पे आप आ गए, फिर दोबारा आपने 10 o'clock स्लीप ले ली, तो दिस इज नॉट गुड। आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो टाइमिंग होना चाहिए वो फिक्स टाइम होना चाहिए। डेली का अब आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको 10 o'clock सोना है या 10:30 सोना है या 9 o'clock सोना है, तो टाइम विल बी फिक्स्ड। तो ध्यान रखिए कि आपको जब भी बेड पर जाना है उससे पहले आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, और चाहे वो वीकेंड्स ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वीकेंड्स में हम पार्टी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो अपना एक टाइम आप फिक्स करके रखिए कि इतने बजे तक हमें सो जाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को एक हैबिचुअलनेस आएगी कि भी मुझे डेली इसी टाइम पर स्लीप लेनी है, ठीक है। तो मेंटली भी आप उसी तरीके से, आपका मेंटल साइकिल जो है ना वो फिक्स हो जाएगा। जैसा होता है ना कि भाई बच्चों को रोज स्कूल जाना है या आपको ऑफिस जाना है, तो वो एक फिक्स होता है, आपका एक टाइम फिक्स होता है कि आपको 8:30 पे निकलना है ऑफिस के लिए, तो निकलना ही है, ठीक है ना। ऐसी सेम इसका भी आपको एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए। तो ये आपको क्या हेल्प करने वाला है, ये आपके जो बॉडी में इंटरनल क्लॉक होती है ना, ये उस पे बहुत हेल्प आउट करता है। क्योंकि आपके जितने भी, मैंने जैसे अभी बताया था कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनका भी एक क्लॉक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन क्लॉक। तो कि कब कौन से ऑर्गन को अच्छे से वर्क करना है या उनका टाइम आएगा, तो उस टाइम वो वाला ऑर्गन जो है उसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो सेम क्या होगा कि जब आपका एक टाइम फिक्स हो जाएगा तो आप एक अच्छी और एक बेटर स्लीप ले पाएंगे। जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ ना उसको आप एक बार फॉलो करके देखिए। जब आप फॉलो करेंगे ना तो तब आप जान पाएंगे कि इस चीज में कितनी पावर है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने बेड टाइम का एक रूटीन किस तरह से बनाना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो कीजिए कि सोने से पहले या तो एक बुक रीड करके आप सोइए, चाहे उसके 2 पेजेस ही रीड करिए, लेकिन एक बुक आप अपना एक ऐसा सोच लीजिए कि ये मैं बिफोर बेड इसको मुझे पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक वार्म बाथ भी ले सकते हैं, वार्म वाटर बाथ, ठीक है। तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी नींद आती है। क्योंकि आपकी बॉडी की पूरी थकान जब निकल जाती है ना तो बॉडी बहुत रिलैक्स मूड में आ जाती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। तो कुछ सांसें आप इस तरीके से लेंगे, डीप ब्रेथ। तो जब आप डीप ब्रेथ लेंगे ना तो आपकी बॉडी आप देखेंगे कि बहुत रिलैक्स हो गई है, माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा। सो ये भी आपको एक बहुत अच्छी स्लीप लेने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, और एक आप एक अच्छा सा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जिनको मेडिटेशन करने की आदत है वो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो अपने लाइफ में इसको ऐड कर सकते हैं। इससे आपको बहुत एक प्रॉपर स्लीप आएगी और आपकी बॉडी, माइंड, सोल ये सब बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ट्रिमेंडस चेंज आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं, सोने से पहले अपने स्मार्टफोन्स चला रहे होते हैं, मोबाइल्स चला रहे होते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर पे वर्क करके फिर उसके बाद में सोते हैं, या फिर टीवी देखने के बाद सोते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी स्मार्टफोन चलाने के एकदम बाद नहीं सोना चाहिए, कंप्यूटर्स के बाद, टीवी के बाद एकदम नहीं सोने जाना चाहिए। देयर शुड बी अ गैप ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सोने से पहले कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं चलानी चाहिए। आप डे टाइम में चलाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन सोने से पहले, क्योंकि जो माइंड होता है ना वो हमारा फिर उस तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है, हमें फिर नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि ड्रीम्स भी, हमें टेढ़े मेढ़े ड्रीम्स आने, अनयूजुअल मीनिंगलेस ड्रीम्स ये भी आने लगते हैं। तो अगर आप इसको करके देखिए तो आपको बहुत ज्यादा इससे भी फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जब आप ये सब स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, टीवीज ये सब चला के सोते हैं ना यूज करके, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी एक स्लीप में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस दे रहे होते हैं, जो कि हमें खुद नहीं पता चलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा आता है, ध्यान रखिए कि
जो आपका बेडरूम है उसके बारे में भी आपको ध्यान देना है कि बेडरूम किस तरीके का होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए और एक प्रॉपर मैनेज करा हुआ ऐसा मैनेज करा हुआ बेडरूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामान इधर पड़ा हुआ है उधर पड़ा हुआ है, मिसमैनेजमेंट टाइप का सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी एक स्लीप में हेल्प करता है। जब एक एनवायरनमेंट बहुत प्लीजेंट सा होता है ना, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और हमेशा डार्क एनवायरनमेंट में सोइए। ये नहीं होना चाहिए कि एक लाइट जलाकर सो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपका लाइफ में डिस्टरबेंस का कारण बनता है। ये भी बहुत बड़ा एक रीजन है कि डिस्टर्ब क्यों होती है लाइफ। जो हमारी स्लीप होती है वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाती है कि कहीं ना कहीं से एक लाइट, एक रोशनी आ रही होती है, तो वो भी आपको डिस्टर्ब करती है। और ध्यान रखिए कि बिल्कुल पिंडर ऑफ साइलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि इधर से आवाजें आ रही है उधर से आवाजें आ रही है। जो फैमिली की आवाजें हैं वो एक बात अलग है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि आसपास की फालतू नॉइज नहीं आनी चाहिए बेडरूम में, तो इस बात का ध्यान रखें। और एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं कि समर तो आ ही गई है, तो टेम्परेचर को भी एक मेंटेन करके रखें, ना ज्यादा सर्दी विंटर, मतलब ऐसा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि बहुत हॉट हो और ऐसा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए कि कूल हो। जैसे कि एसी में क्या करते हैं लोग, बहुत कम टेम्परेचर करके सो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी कहीं ना कहीं स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा गर्मी होगी तो भी नींद नहीं आएगी और ज्यादा ठंडक होगी तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आएंगे ही आएंगे, वो भी आपको स्लीप में डिस्टरबेंस देंगे। और आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम के कर्टेन्स चेक कर सकते हैं कि कहीं से कर्टेन के पीछे से कोई ऐसी रोशनी तो नहीं आती है, कोई बहुत ज्यादा लाइट कर्टेन्स तो नहीं है, लाइट कलर्ड कर्टेन्स, कि जैसे बाहर की कोई विंडो से बाहर की कोई रोशनी आपकी रूम में आती हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही होती है। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा नॉइजेबल है, तो आप एक ईयर प्लग्स आते हैं, तो वो जो नॉइजेबल वैसे वाले होते हैं जो नॉइज आपके कानों तक नहीं जाने देते, तो वो आप लगाकर वो भी सो सकते हैं, तो उससे आपको बाहर की नॉइज बिल्कुल नहीं आएगी, तो वो भी एक आपको डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके का आप मतलब देख सकते हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट तो कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्या आपका बेडरूम सही तरीके से है, सही तरीके से मैनेज है, प्रॉपर लाइट किस तरीके की लाइट है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर, यस श्रीनिवास जी बोलिए। मैडम, खाना खाने के बाद में कितना टाइम के बाद वार्म वाटर स्नान लेना है या जस्ट सोने से पहले लेना है? यूजुअली आई हैव अराउंड 9 o'clock डिनर, हाँ, तो आप 9:30 के बाद कभी भी ले सकते हैं, हाफ एन आवर का गैप जरूर दीजिए। ओके ओके। जब आपका डिनर मतलब फिनिश हो जाता है ना, फिनिश हाँ, होने के बाद अगर 9:30 पे फिनिश होता है तो देन यू कैन टेक द बाथ एट 10 o'clock। ओके, ठीक है, ओके। सो ये बात अभी हमने करी थी कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब इसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है कि ड्रिंक करके सोना है, किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स इनटेक करके सोते हैं, जैसे अल्कोहल है, किसी भी तरीके की कैफीन है, निकोटिन है, कि जी नींद नहीं आती इसलिए हम ये सब कुछ ले लेते हैं और उसके बाद हम सोएंगे। तो नेवर डू दैट। ध्यान रखें कि कभी भी आपको इस तरीके की कोई भी आइटम इनटेक करने के बाद में एकदम से तुरंत आपको बेड के लिए नहीं जाना चाहिए। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि या तो ये आपको नशे में इस तरीके से कर देगा कि आपका मेंटल इम्बैलेंस ही हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, आपको नींद, वो उस तरीके की स्लीप तो होती नहीं है, वो क्या होता है, वो नशा होता है एक तरीके का, तो वो आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं होती। फिर वो आपको क्या होगा, डे टाइम में स्लीप आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके माइंड में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस देगी। तो पूरी कोशिश करें कि नाइट टाइम में सोने से पहले इस तरीके का कोई इंटेक ना करें, किसी भी तरीके का ड्रग्स है, कैफीन है, अल्कोहल है, इनको सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान रखिए कि आपको क्या आप और ऐड कर सकते हैं अपनी रात को सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक जेंटल सा स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे होता है ना बॉडी को हम इस तरीके से करके स्ट्रेच करते हैं, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से जेंटल स्ट्रेच करिए, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं करना है, लेकिन एक जेंटल स्ट्रेच करिए, ठीक है।
और जैसे मैंने बताया कि कोई भी बुक लीजिए तो बुक बहुत हैवी नहीं लेके बैठनी है, या ऐसी नहीं लेके बैठनी कि कोई आप जैसे कहते हैं ना कोई इंसिडेंट पढ़ने बैठ गए, इस तरीके का मत पढ़िए, क्योंकि वो आपके माइंड में और क्यूरियोसिटी पैदा करेगी कि इसके आगे क्या था। कोई नॉवल लेके मत बैठिए, एक सिंपल सा कुछ फनी सा कॉमिक सा भी आप लेके बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड बहुत रिफ्रेश हो जाए जब आप सोए, तो आपको रेस्टलेसनेस फील नहीं हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बहुत एक लाइट रीडिंग, कुछ ऐसी चीज, मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ के नहीं सोना है। ध्यान रखिए न्यूज़पेपर में खबरें कैसी आती हैं, किस तरह की न्यूज होती है, वो आपके माइंड में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आप चाहें तो एक बहुत सूदिंग सा म्यूजिक सुनकर भी सो सकते हैं, उससे भी आपका मूड बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। जैसे आपने एक वार्म वाटर बाथ ले लिया और आपको रीडिंग का मन नहीं है, तो आप क्या करिए, कोई सा भी अपना पसंद का म्यूजिक लगा लीजिए, है ना, स्लो म्यूजिक सा, बॉडी सूदिंग सा म्यूजिक लगाइए, और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग आपको नींद आई है। तो ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है, ये आपको बहुत ही रिलैक्स स्लीप देगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस बात का भी ध्यान देना है कि जिस मैट्रेस पे आप सो रहे हैं क्या वो कंफर्टेबल है। क्या पता उसकी वजह से आपकी नींद में डिस्टरबेंस आ रहा हो, ये भी आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कितनी बार ऐसा होता है कि मैटर्स हमारे जो होते हैं ना वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते, हमें बैक में इश्यू देने लगते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी हमारे को कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं हमारी नींद में। तो इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो पिलो की तरफ ध्यान आपका जाना चाहिए कि क्या पिलो कंफर्टेबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको नेक इश्यू भी दे सकता है। ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको स्लीप में डिस्टरबेंस आ सकता है। तो अपने मैट्रेस का, पिलो का, हर चीज का ध्यान दें कि जहां आप सो रहे हैं वो कंफर्टेबल है नहीं है, किस टाइप का है, मतलब वो एरिया किस तरीके से है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्थ इश्यूज से बचाता है, क्योंकि अगर एक हार्ड पिलो आप लगा के सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके सर्वाइकल भी दे सकता है। पहले वो स्टार्टिंग में नेक पेन देगा एंड देन वो सर्वाइकल की तरफ चला जाएगा, और मैट्रेस हार्ड होगा तो वो आपको बैक की प्रॉब्लम भी दे सकता है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको एक कंफर्टेबल और अच्छी स्लीप देने में आपको हेल्प करेगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्लीप इस वजह से भी डिस्टर्ब हो रही होती है। और क्या करना है, ये ध्यान रखिए पूरे दिन का जो आपका स्ट्रेस है उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलो करनी है। वो आप कैसे करेंगे, बाय जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब अपनी एक कोई डायरी, एक नोटबुक मेंटेन करिए। ठीक है, आपको कितना भी स्ट्रेस है आप अपने फैमिली से कह पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कह पाते हैं तो उन्हें भी अपना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, उसमें लिखिए कि आज क्या क्या हुआ, मुझे किस चीज का स्ट्रेस है। तो हो सकता है कि रात को जब आप सोएंगे तो वहां पे आपको कोई एक सॉल्यूशन भी मिल जाए उस चीज का। स्ट्रेस लेके नहीं सोना है, सॉल्यूशन सोच के सोना है कि हमें सॉल्यूशन वहां मिलने वाला है, ये भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप जर्नलिंग करेंगे, आपको जो भी पूरे दिन में प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो वो आप उसकी जर्नलिंग कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताई वो बहुत रिलैक्स करती हैं बॉडी को, वो जरूर करना है। तो ये आपको क्या करेगा, इट विल हेल्प यू इन कामिंग योर माइंड। तो ये ध्यान कब करना है, ये आप वैसे कभी भी कर सकते हैं लेकिन बिफोर बेड टाइम जरूर करना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और आप क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी आपका स्ट्रेस नहीं जा रहा है तो आप किसी भी थेरेपिस्ट को या काउंसलर को, उनके पास जाकर उनकी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है कि हम उससे अपनी बात शेयर कर पाए और वो पर्सन आगे कहीं फॉरवर्ड नहीं करे उस बात को। तो अगर एक कोई काउंसलर होगा, अननोन काउंसलर होगा, वो आपकी बात कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, वो और आपको एक अच्छी सलाह भी वो दे पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे अपनी प्रॉब्लम्स के इश्यूज नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं सो आप एक काउंसलर या थेरेपिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको स्लीपिंग इश्यूज में हेल्प करेंगे। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।
सानवी जी क्लियर है? ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कितने एज ग्रुप वाले को कितने टाइम सोना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कितनी नींद लेनी है, प्रॉपर स्लीप का कितना टाइमिंग है। कोई 10 आवर्स सो रहा है, कोई 12 आवर्स सो रहा है, कोई सिर्फ 4 आवर्स सोता है। तो आपकी जो एज है वो क्या कहती है कि आपको कितना सोना चाहिए, ठीक है। सो हमें ये भी नहीं पता होता, तो इस बारे में हम बात कर लेते हैं। सो जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, जो 0 to 3 मंथ्स का हम लेके चलते हैं, उनको बोला जाता है 14 to 17 आवर्स पर डे। उनके पास आपने देखा है कुछ काम नहीं होता, वो कभी भी अपनी स्लीप ले लेते हैं, ठीक है। नाइट में ले लेंगे, दिन में ले लेंगे, मॉर्निंग में ले लेंगे, तो उनकी अनयूजुअल स्लीप्स रहती हैं, इरेगुलर स्लीप टाइमिंग इसको हम बोलते हैं। तो वो ये रहता है, और बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्लीप्स होती हैं, 1 आवर्स हो गए, फिर उठ जाते हैं वो, ठीक है। फिर थोड़ा प्लेइंग टाइम होगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे। कितनी बार वो डे में सो जाते हैं तो नाइट में जगते रहते हैं, तो उनका रूटीन यही रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1 to 2 ईयर्स का अगर चाइल्ड है, जिनको हम बोलते हैं टॉडलर्स, सो उनको कितनी लेनी चाहिए? 11 to 14 आवर्स लेनी चाहिए, क्योंकि 1 to 2 ईयर्स का बच्चा जो होता है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता लाइफ का, अगर आप देखें, ठीक है। कोई स्कूल की भी कोई डेली रूटीन नहीं होती है, तो उनको भी ये होता है कि वो किस तरीके से इस नींद को पूरी करते हैं। 11 to 14 आवर्स नाइट में तो नहीं सोएंगे, तो वो क्या करते हैं, एक बार डे टाइम स्लीप लेते हैं और एक नाइट में स्लीप लेने लगते हैं। तो इस तरीके से वो 2 टाइम्स की स्लीप लेते हैं। अब बात आती है प्री स्कूलर्स, जो बच्चे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना, जब प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो दैट इज द एज ऑफ 3 to 5, ठीक है। तो उसमें बच्चों को लेनी चाहिए 10 to 13 आवर्स की पर डे स्लीप लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, जब वो स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक शॉर्ट टाइम तक उनका स्कूल होता है, ठीक है। मैक्सिमम 12 o'clock तक वो घर आ जाते हैं, आफ्टरनून में घर आ जाते हैं, एंड आफ्टरनून में भी एक वो स्लीप लेते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती है, तो वो थक जाते हैं। एंड उसके बाद में नाइट में वो काफी लंबा सोते हैं, उनका पीरियड नाइट में ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके की उनकी स्लीप होती है। इसके बाद जब एज ग्रुप और ज्यादा बढ़ता है, तो दैट इज 6 to 13 ईयर्स की एज होती है, जिसमें हम बोलते हैं ना, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चे आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास से लेके आप बोल सकते हैं 9th क्लास तक, 8th 9th क्लास तक बोल सकते हैं। सो उसमें क्या होता है कि पढ़ाई का बर्डन धीरे धीरे करके बच्चों के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और स्कूल के टाइमिंग्स भी बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो ऐसे में क्या होता है, 9 to 11 आवर पर डे स्लीप धीरे धीरे आप देखेंगे कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डेली रूटीन होता है उसे भी हमें फॉलो करना होता है। सो क्या होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर रात को ही सोना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अगर दिन में भी सोएंगे तो 1 आवर की स्लीप मैक्सिमम उनको मिल पाती है, क्योंकि उनके साथ फिर वो ट्यूशन शुरू हो जाते हैं, होमवर्क शुरू हो जाता है स्कूल का, तो रूटीन एकदम टोटली उनका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एज जो आती है दैट इज टीनेजर्स। तो टीनेजर्स की जो एज है दैट इज 14 to 17 ईयर्स की एज होती है। सो इसमें हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं 9 to 12th क्लास आप बोल सकते हैं। सो इसमें उनकी जो स्लीप होती है दैट इज 8 to 10 आवर्स की पर डे होती है, क्योंकि इनकी जो स्कूल का जो टाइमिंग शेड्यूल होती है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है, इसकी वजह से उनकी स्लीप और कम हो जाती है। तो ये उनके लिए मतलब जो एक प्रॉपर टाइम होता है वो यही होता है। अब इसके बाद हम आते हैं एडल्ट्स की तरफ, क्योंकि 18 ईयर्स के बाद हम बोलते हैं ना एडल्ट्स में आ गए। अब एडल्ट की एज को हम कहां तक लेके चलते हैं, एडल्ट की जो एज होती है दैट इज 18 to 64 ईयर्स। 18 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक की जो एज है उसको हम एडल्ट में ही लेके चलते हैं। सो उनको जो रिकमेंड करी गई है स्लीप ड्यूरेशन दैट इज 7 to 9 ईयर्स पर डे, आपको लेना ही लेना है, इससे कम नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इतना टाइम देना ही है। मानते हैं कि उनका कुछ ना कुछ एम होता है, तो इस वजह से उनका शेड्यूल थोड़ा खराब भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना एक प्रॉपर टाइम मेंटेन करें कि रात को मुझे डेली इतने टाइम पर सो जाना है और मॉर्निंग में इतने बजे वेकअप होना है। अगर आप 1 वीक भी ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे कि फिर आपको किसी अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपका उसी टाइम पे तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी नाइट में, और मॉर्निंग में भी बिना विदाउट एनी अलार्म यू वेक अप। तो ये भी होगा, अपने आप होना शुरू हो जाएगा, आपको किसी अलार्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कोई वॉच देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसको आप अगर फॉलो करेंगे
तो ये बहुत एक लंबा टाइम पीरियड है कि 18 to 64 ईयर्स जो मैंने आपको बताया, ये हमारा सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है लाइफ का। तो इसमें आपकी इतनी स्लीप होनी जरूरी है। इसके बाद आती है बात कि जो 65 एंड अबव हैं वो क्या करें, दैट इज ओल्डर एडल्ट हम बोलते हैं उनको। तो उनको भी स्लीप कम नहीं लेनी चाहिए, उनको भी कम से कम 7 to 8 आवर्स की स्लीप पर डे लेनी ही लेनी चाहिए। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, बाकी आपका डेली रूटीन किस तरीके का है, अगर आपको लाइफ में टाइम ज्यादा मिल रहा है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ओल्डर पीपल क्या करते हैं कि देखिए रिटायरमेंट हो गई, फ्री हो गए तो लाइफ में, तो वो क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्लीप भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, वो दिन में भी एक स्लीप ले लेते हैं कि टाइम पास नहीं हो रहा, सो व्हाट शुड आई डू, तो आफ्टर 12 PM क्या तो ये मतलब मैंने आपको ये पैटर्न्स बताए हैं, ये मिनिमम है, ये आपको जो लाइफ में फॉलो करना है कि इतने आवर्स तो आपको स्लीप लेनी है। अगर आप अब अपने टाइम से शेड्यूल से इसको चेक करके देखिए कि क्या आप इतनी स्लीप ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो आपको इतनी स्लीप आपकी मतलब एज ग्रुप के हिसाब से आपको ये रिकमेंड करी जाती है कि आपको इतनी स्लीप लेनी चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्लीप है वो काफी बेटर हो गई है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देती हूँ कि जैसे कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आप सोते हैं, सोने से पहले आप क्या करिए, ये 2 फिंगर्स इस तरीके से ले लीजिए, ऐसे करके, ठीक है, और आपको कान के ऐसे ले जाना है, ईयर के, एक आगे होना चाहिए एक पीछे, और इसको इस तरह से रब करिए। ठीक है, तो पीछे जो एक बोन होती है ना, ईयर के पीछे एक बोन होती है, तो वो आप देखेंगे कि उस पर बहुत रिलैक्स फील होगा। इस तरीके से दोनों हाथों से एक साथ आप करेंगे तो, और इसको करने के बाद जब आप सोएंगे तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। तो ये आप करके देखिए, बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से देर तक कर सकते हैं। और एक साथ में आप और क्या कर सकते हैं, ये जो आपके ईयर का लोब होता है, ये जो नीचे का पोर्शन होता है ना, ये हमारा ईयर लोब होता है। ठीक है, तो इसकी भी आप मसाज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मसाज दे सकते हैं इसको। आप ईयर लोब का मसाज देंगे तो आपको बहुत बेटर स्लीप आएगी, बहुत अच्छी स्लीप हो जाएगी। आप ये घर में किसी को भी बता सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रात को भी अगर आपकी नींद जो जैसे बताते हैं ना डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप ये दोनों कर सकते हैं। ये ईयर वाला भी लेटे लेटे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है कि आप बैठ कर करिए प्रॉपर वे में, ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में ईयर लोब जो मैंने आपको बताया कि उसको मसाज दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी ईयर लोब की जो स्किन है वो सॉफ्ट नहीं है, ड्राई हो रही है, सो यू कैन टेक सम ऑयल या कोल्ड क्रीम आप ले लीजिए, उससे आप मसाज करेंगे तो और आपको इजी होगा मसाज करने में। और एक साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, इसको आप मसाज दे सकते हैं, इस तरीके से आप मसाज दे सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको इजी फील होता है, ऐसे राउंड में भी दे सकते हैं और ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे। तो ये जो दोनों आपकी लिटिल फिंगर्स होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। अब इसमें क्या है, अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया क्या होता है, नींद नहीं आना। ठीक है, बहुत टाइम तक नींद नहीं आएगी, पहले तो रात को लेट होना शुरू हो जाएगा आपका रूटीन, उसके बाद आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, जब बहुत एक्सेस प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी काफी लोगों को देखी गई है, क्योंकि जो नाइट शेड्यूल्स होते हैं, जो एमएनसी में वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उनकी सारी नींद डिस्टर्ब हो चुकी होती है। सो लेकिन अगर उनका रूटीन फिर दोबारा से चेंज हो रहा है तो वो ये सब कर सकते हैं। और आप लोग भी कर सकते हैं, जो मैंने फिंगर टेक्निक आपको बताई है ना, ये रबिंग वाली, ये आप कर सकते हैं। और साथ में जो ईयर वाली है ये कर सकते हैं, इसमें से कोई सी एक भी कर सकते हैं। आप इन सब चीजों को फॉलो करके देखिए और आपको इसके बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप। जैसे बोला कि 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है, मतलब लेकिन आंखों में नींद है, आई एम फीलिंग इट, आईज एकदम हेवी है, मैं सोना चाहता हूँ, लेकिन जैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में सो जाता हूँ, फिर वापस बाहर आ जाता हूँ विद इन हाफ एन आवर या 15 मिनट्स में थॉट्स आते हैं। हाँ, तो देखिए, एक तो देखिए मैंने आपको बताया जर्नलिंग करिए, जो भी आपका स्ट्रेस है
या लाइफ में जो आप इश्यूज फेस कर रहे हैं ना, या तो आप वो किसी से मतलब अपनी बात को शेयर कीजिए, लेकिन शेयर उसी को करिएगा जो आपको उसके बहुत अच्छे से आपको रिकमेंड कर सके, कुछ एडवाइस दे सके, अच्छे सजेशंस दे। सबको नहीं बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए हर कोई फायदा ही उठाता है, ठीक है। तो जो हेल्पिंग नेचर का हो, और नहीं तो अगर कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा आइडल पर्सन नहीं है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ काउंसलर ऑल्सो, ठीक है। तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो जर्नलिंग करिए। जर्नलिंग में क्या, हम जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है, हम किसी से नहीं कह पा रहे, उसको आप अपनी एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए। वो सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, जो आप अपने पास में रखिए। किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डायरी, ठीक है ना। तो वो आप रखिए। तो कहीं ना कहीं जब हम वो लिखकर सोते हैं ना रात को, तो उसके बाद में भी काफी सारे सॉल्यूशंस आपको ड्रीम में मिल जाते हैं, या आप मॉर्निंग में जब उठेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितने मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं, कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने आप ही। क्योंकि क्या होता है, रात को जब हम सोते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होते हैं ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में वही मेमोरी फीड हो रही होती है जो एक लॉन्ग टर्म हमें जानी होती है। कॉन्शियस माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी जाती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी जाती है। तो वो कहीं ना कहीं उसको रिपेयर कर रही होती है, रीजनरेट कर रही होती है। जैसे मैंने बताया ना, उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लाइफ के सॉल्यूशंस उस नींद के जरिए भी मिलते हैं। तो पहले आप क्या करिए, अपनी ना एक स्लीप का एक टाइम बनाइए, फिक्स करिए कि रात को मुझे इतने बजे ही स्लीप लेनी है, ठीक है। एक ये करिए, और एक बिफोर स्लीपिंग जो मैंने आपको बताया है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, आप उसमें से वो करना स्टार्ट करिए। एनी टू कोई भी आप देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सारी चीजें एक साथ तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ जो आप कर सकते हैं उसमें से वो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में अपना मैट्रेस है, पिलो है, वहां का क्या एनवायरनमेंट है आपके बेड का, वो आप देखिए, वो भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो चीज आप देखिए। एक सूदिंग सा म्यूजिक सुन के सोइए। जैसे आपने बोला है कि वार्म वाटर बाथ आप लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन सब थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करिए, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में जरूर मतलब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। और जैसे आपने बताया ना कि रात को फिर भी डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, जब तक क्या करें, तो जब तक जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, ईयर वाली बताई है, फिंगर रबिंग बताई है, वो आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप बैठें और पहले अपने आप को एक उस पोजीशन में लेकर आए कि भाई पहले मैं जगना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं कुछ करूँ। नहीं, आप आराम से बेड पर लेटे लेटे करिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको दोबारा से स्लीप आ गई, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे ना 5 बजे 5:30 बजे नींद आती है। बाय दैट टाइम सबका बेल आना चालू हो जाता है। हाँ, तो वही वाली बात है ना, आपका वो नाइट में जो एक टाइम है, जो स्लीपिंग टाइम था, वो सारा डिस्टर्ब हो गया। तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में देखिए टाइम हमें सोना होता है, हमारा माइंड रिलैक्सेशन चाहता है। अब हम उसे रात में नहीं देंगे तो वो अनयूजुअल टाइम पे कभी ना कभी तो वो करेगा परेशान, ठीक है ना। चाहे आपको डिजीनेस फील होने लगे, कितनी बार ऐसा होता है हम ऑफिस में बैठे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर सिर्फ चक्कर वैसे नहीं आ रहे होते कि हमारी बॉडी जो है वो अनरिचार्ज फील कर रही होती है। हमारे माइंड को भी तो एक वो चाहिए ना, हमने उसको 24 आवर्स में से हम उसको 7 to 8 आवर्स भी नहीं दे रहे हैं रिचार्ज होने के लिए। जैसे हम मोबाइल को भी तो देते हैं ना, जब हमारे मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है तो हम उसको भी तो कम से कम 1 आवर के लिए या 30 मिनट्स के लिए लगाते हैं ना। तो हमने तो उससे काम तो ले लिया बहुत ज्यादा माइंड से, लेकिन हमने उसको रिचार्ज कब कर, हमने उसको रिचार्जिंग टाइम दिया ही नहीं। और कभी कभी पूरा दिन में, अगर पूरा दिन मैंने फिजिकली, मतलब मेरा आउटडोर का काम है, तो कभी अगर पूरा दिन काम किया आउटडोर का नॉन स्टॉप, तो रात को ऐसी नींद आती है कि सुबह कब उठा मालूम ही नहीं पड़ता मुझे, फ्रेश एकदम लगता है। वो बॉडी पूरी एक्सर्शन में चली जाती है ना आपकी। हाँ। तो उसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता है। वो तो रोज नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी कर सकते हैं ना, लेकिन आप डेली ऐसा नहीं कर सकते, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए वो भी बॉडी पे भी लोड ही आता है उससे भी, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेके सोते हैं, वो भी सही नहीं है, वो सीधे आपके हार्ट पे अटैक करती है। लोग कह देते हैं, कुछ पर्सन्स कहते हैं कि भाई लेकिन क्या करें, फिर नींद नहीं आती। तो अपना डेली रूटीन चेक करिए, स्लीपिंग पिल्स कब तक लेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। एनीथिंग बाहर से पेट के अंदर लेना इज नॉट गुड ना।
यस और वैसे भी देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं हाँ, एंड बहुत हैवी होते हैं, और साथ में वो क्या करती है, हार्ट और आपका ब्रेन, दो चीजों पे सबसे जल्दी अटैक करती है, और यही मेजर आपके पार्ट्स होते हैं। वैसे तो देखिए सारे ऑर्गन्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, हर किसी का फंक्शन अलग है, कोई किसी से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मेजर है, अगर ये वर्किंग ही बंद कर देंगे तो आप तो कोई बचेगा ही नहीं। तो इन वही चीजों मैंने का मेरा वही ओपिनियन है, बाहर से कुछ भी नहीं लेना है मुंह के अंदर, मतलब बाकी एक्सरसाइज करके या जो भी करके चलेगा, एनी मेडिसिन या कुछ खा के इज नॉट गुड। जी बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ देखिए थेरेपिस्ट मैं तो ये कहती हूँ कि ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, किसी को भी मैं मेडिसिन रिकमेंड नहीं करती हूँ। सब कुछ अगर आप चाहें, आपकी बॉडी में हर तरीके का सॉल्यूशन है, भगवान ने हमें बॉडी दी है, साथ में इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करें। करेक्ट, तो अगर आप चाहें तो विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन आप बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज, और आप अपने आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास ऑफलाइन विजिट करें, चाहे तो कर सकते हैं, इट्स इजी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप प्रोटोकॉल सीखिए, समझिए और उसके बाद में इम्प्लीमेंट करिए और अपनी लाइफ को, अपने फैमिली की लाइफ को चेंज करिए ना। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। छोटा सा टॉपिक, लेकिन क्या होता है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल अच्छी भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, क्योंकि माइंड ही तो सब कुछ है ना, माइंड में ही तो सारा स्टोरेज है। अगर माइंड ही अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो डिप्रेशन का जो एक लेवल होता है ना, वो सही नहीं है। और आजकल जितने भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं ना, वो डिप्रेशन के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले स्ट्रेस होता है, फिर एंजाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है, एंड मैं डराने की बात नहीं कर रही, फिर देन सुसाइडल टेंडेंसीज तक चला जाता है वो लेवल। और पता भी नहीं चलता, लाइफ में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, लेकिन वो मेंटल हमारा ऐसा वर्क करने लगता है, मेंटली वो हमें मिसगाइड करना शुरू कर देता है, तो पर्सन उस लेवल तक चला जाता है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, वो फोकस क्या करता है, प्रॉब्लम पर, सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करता। और शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ये मेरे हिसाब से है। क्योंकि मैं ये सब जानती हूँ, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मतलब उनको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जब वो जाते हैं तो कहते हैं मैम हमें नहीं पता था इसका ये भी सॉल्यूशन होता। तो बहुत सेटिस्फाइड होकर हर कोई जाता है। तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास खुद ही होता है। अच्छा, अब जो मैंने आपको वेबिनार्स बताए, वो वर्कशॉप्स बताई हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही बोलूंगी कि उनको जरूर अटेंड करिए। मिरेकलस रिजल्ट्स आते हैं। जिन्होंने भी अभी तक अटेंड करी है मेरे स्टूडेंट्स ने, वो इस बारे में जानते हैं कि उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मैं सॉल्ट का करूंगा मैडम। हाँ, आप जो भी करना चाहते हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगी अगर आपने इनमें से अगर नहीं करी है तो आप तीनों ही अटेंड करिए, वो भी बहुत अच्छी है। जब आप कर लेते हैं ना, क्योंकि 25 को भी जी 25 को भी काम है मुझे, इवनिंग को लायंस क्लब का प्रोग्राम है, पूरा वीक में ही प्रोग्राम है, लेकिन सॉल्ट का कभी है मैडम? 26 बोला ना आपने? हाँ 26 को है, फ्राइडे हाँ, मैंने बोला था। हाँ वो मैं कर सकता हूँ, बाकी जो दो दिन का मेरा प्रोग्राम है। नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, तो आप वहां से भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए थे और आप रिकॉर्डिंग्स से भी आपको कोई डाउट्स है तो आप वो पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम गाइडेड मेडिटेशन जो देते हैं ना, उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो वो आप कभी भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जब मैंने कराया वो मेडिटेशन तो आपकी बात बस वहीं खत्म हो गई, नहीं, वो हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, तो उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स उस मेडिटेशन को कर सकते हैं। उसको चलाकर लाइव आप चलाइए और मेडिटेशन कर लीजिए। कितनी भी कौन सा ये मेडिटेशन कौन सा कोर्स की बात कर रहे हैं? एंगर मैनेजमेंट में भी है और सॉल्ट में भी है। और जो रबर बैंड थेरेपी है दैट इज फॉर डिसीजेस। तो कभी भी रात को पेट में दर्द हो जाता है, बच्चे होते हैं मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, तो मतलब आप ये देखिए इसके मिरेकलस रिजल्ट्स हैं। 10 सेकंड्स के अंदर आपका वो पेन चला जाता है। फॉर एडल्ट्स आल्सो, बड़ों के लिए भी है वो? बिल्कुल, आप मतलब मैं क्या बोलूं, कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चे से लेके आप अनलिमिटेड एज पर्सन वालों के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है वो। और सिर्फ आपको रबर बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी तक हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करा है, मतलब एक का तो मेरे पास फीडबैक ये भी आया था कि उनका कोई फैमिली मेंबर थे
और वो मतलब उनको डेंटिस्ट के पास जा जाके वो परेशान हो चुके थे और उनको टूथेक की प्रॉब्लम थी। जब वो दवाई दे देते थे मेडिसिन तो उनको प्रॉब्लम आ जाती, वो रिलीफ मिल जाता था क्योंकि पेन किलर्स ही मिलती हैं। और जब वो उनके पास उन्होंने विजिट करा और जब उन्होंने मेरा रबर बैंड थेरेपी का कोर्स करा तो क्या हुआ कि वो बोल रही थी कि मैंने सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए रबर बैंड लगाई और मैम जो उनका 5 इयर्स पुराना जो दर्द था वो उनको खुद ही नहीं पता कि कहाँ चला गया। ओके और फिर वो उसको अभी भी उनका फीडबैक यही आता है कि भाई मैम वो अभी तक तो हुआ नहीं, उनका दर्द बाकी तो मुझे पता नहीं है। ओके हाँ, तो वो उनकी काफी क्लोज रिलेशन में ही है। तो मतलब इतने मिरेकलस रिजल्ट्स हैं जो हम मेडिसिन खा रहे हैं और ये सब चीजें हम कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहीं आगे क्लासेस दें या एज अ क्लाइंट हैंडलिंग करें, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को सही कर लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी देखिए हमने कोरोना का टाइम भी फेस करा है और आगे भी हमें नहीं पता हमारे को कैसा टाइम मिलने वाला है। अब हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अगर आपको थेरेपीज आती हैं तो अपना इलाज खुद कर लीजिए। डॉक्टर्स को फेस करने के लिए तैयार मत रहिए कि 11 बजे रात को कोई डॉक्टर मिलेगा या घर में कोई अवेलेबल नहीं है और किसी को कोई पेन हो रहा है तो वो तो आप फोन कॉल पे भी आप उनको बता सकते हैं रबर बैंड लगाइए, उनको इजी हो जाएगा। ट्रैवलिंग के टाइम में भी काम आएगा, ट्रैवलिंग टाइम में, बिल्कुल ट्रेन में कुछ हो गया, रबर बैंड कैरी करनी है तो रबर बैंड तो हर जगह मिल जाती है, इजीली कैरी करके जा सकते हैं। जितनी भी हमारी थेरेपीज होती है ना बिल्कुल बहुत इजी होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब एक लेमैन भी समझ सकता है, कहीं कोई इशू नहीं आता। इतनी इजी कोर्सेज हैं, इतनी इजी वर्कशॉप्स हैं, बिल्कुल ही ऐसे और पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हम लेकर आते हैं जिससे कि मतलब आपको लगे कि हाँ जी एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए ही लेकर आते हैं। नहीं तो आप भी समझ रहे होंगे कि इतनी सारी डिसीजेस बताना, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसल्टेशन फीस ही 300 to 500 है फॉर वन टाइम। ठीक है, ये मैं बिल्कुल नॉमिनल बता रही हूँ, जितनी बड़ी सिटीज में आप चले जाएंगे वहां पर उसी तरीके की फिर फीस होती है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप 500 रुपीज में 30 डिसीजेस सीख लेते हैं तो आप सोच के देखिए कि आप तो कितना सारा मतलब आप कंटेंट आपको मिल जाता फॉर लाइफ टाइम जाएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए श्रीनिवास जी। नहीं जी, अभी जो स्लीप का आज हो रहा है इसके बाद भी कुछ और बताने वाले हैं बाद में आफ्टर सम डेज, या इधर ही इतना ही है स्लीप का? नहीं, स्लीप का तो इतना ही है, बाकी कोई इशू हो तो आप स्लीप के लिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइएगा, कोई फीडबैक हो तो वो जरूर शेयर करिएगा अपना। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बोलूंगी कि अगर आप इसी तरीके के कुछ टॉपिक्स चाहते हैं कि हम फ्री में लेके आए या कोई पेड वेबिनार्स भी चाहते हैं कि अगर हमें लगता है कि कुछ पेड ही लानी होगी तो हम पेड भी ला सकते हैं टॉपिक्स पर, लेकिन कुछ फ्री वेबिनार्स भी हम शेड्यूल करेंगे तो आप हमें टॉपिक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे लिए आप क्या बताओगे? मेरा जो बीच में जो ये आते हैं, मुझे ड्रीम्स आते हैं, बताइए आपका शेड्यूल कैसा है वो चेक करिए। एक्चुअली लेट हो जाता है सोने को। अच्छा, और आप बेड टाइम से पहले क्या करते हैं? ये देखिए, जनरली बेटी का पढ़ाई लेती हूँ, फिर खाना खाते हैं, फिर हाफ एन आवर वेट करके देन वी। नहीं तो हाफ एन आवर हेलो उनका वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ मे बी जी, बताइए सानवी जी। क्या आपका आवाज नहीं आया? ओके हेलो, आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। मैडम आपका वीडियो और वॉइस फ्रीज हो जाता है, आप जो बोलते हो ना मिस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ, बार बार हो रहा है आपका, बहुत बार हुआ है। वो कुछ आज ना आप जो बोले ना, वेदर ऐसे ही हो गया यहाँ पर हमारी तरफ ना, नींद वगैरह भी हुई है ना, तो थोड़ा सा वेदर शायद इस वजह से नेटवर्क इशू हो गया है। मैडम ड्रीम इंटरप्रिटेशन का कुछ सेमिनार रखिए ना। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ओके। हाँ आप मुझे टॉपिक सेंड कर मैडम, दीजिएगा। मुझे एक ड्रीम आया था कि मैं किडनैप कर दिया मेरे को गुंडे लोगों ने, ओके, फिल्मी स्टाइल पूरा। हेलो, वो एक हुआ था। हाँ, आपने क्या पूछा था? क्वेश्चन नहीं समझा, क्यों आवाज से बंद कर।
हेलो। मैं पूछ रही थी कि आपको बिफोर बेड टाइम आप क्या करते हैं? और कभी टीवी देखते हैं, तो कभी अगर कपड़े सुखाने हैं वगैरह वो सब काम होते हैं, वाइंड अप होता है, किचन का वाइंड अप होता है, वो करते हैं। ओके, तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको थोड़ा चेंज करिए, ठीक ओके। है? आपको उस टाइम कोई वर्क नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में ले जाना है, ओके। ठीक है? और ठीक है, रिलैक्स मोड में अगर आप ये ध्यान रखेंगे कोई मोबाइल, कोई टीवी, किसी तरीके का कोई गैजेट आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ओके। ये भी कहीं ना आपको लाइफ में स्लीप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इससे ओके। भी आपको ड्रीम्स जो आते हैं ना, जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हम्म। वाले ड्रीम्स आते हैं, तो ये शायद नहीं आएंगे, हम्म। ठीक है? और बिफोर बेड टाइम हाफ एन आवर पहले ही आप ये देख लेंगे कि आपको क्या करना है। आपको सारा वर्क बंद कर देना है, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लेना है, डू सम स्ट्रेचिंग, ठीक है? और लिसन सम सूदिंग म्यूजिक। अगर आपको रीडिंग बुक्स आपको पढ़ने का शौक है, सो यू कैन रीड अ बुक, ठीक है? या 2 पेजेस आप उसके रीड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट रीड नहीं करना, कोई न्यूज़पेपर ऐसा रीड नहीं करना है जिसकी वजह से आपके माइंड में वो एक शॉकिंग डिस्टर्बेंस दे, ठीक है? बहुत एक, जैसे मैंने बताया ना, कॉमिक टाइप आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो आपको एक माइंड को रिलैक्स पहुंचा रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक सूदिंग म्यूजिक सुनिए। मैडम मैं मोबाइल यूज करता हूँ बट ओनली फॉर गुड, जैसे इंस्टाग्राम में हीलिंग और इसके ऊपर वही सब देखता हूँ मैं, लेकिन वो गोल भी नहीं सेटिंग, देखना होता है ना, वो भी नहीं गोल देखना, सेटिंग। हाँ हाँ वो मैडम। भी नहीं देखना होता है। वो आप डे टाइम में देखिए, बिफोर डिनर देखिए, लेकिन बेड टाइम से पहले नहीं देखना है। ओके। क्योंकि देखिए ना, ये पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप उसको देख रहे हैं, उसमें से जो रेज निकल रही है वो तो आपके माइंड में जा रही है ना, अच्छा अच्छा, ओके। है ना? वो आपके आईज में, आपके माइंड में जा रही है, वो आपको नहीं पता। आपका वो ब्रेन जो है ना, वो ले रहा है, सिप कर रहा है वो एक तरीके से। जी सानवी जी, आप समझ पा रहे हैं आपको क्या चेंज करना है ना? आपको क्या करना है, बेड टाइम से पहले का रूटीन थोड़ा सा चेंज कर देना है। बिफोर बेड टाइम आपको जो हाफ एन आवर है वो अपने ऊपर, अपनी पैम्परिंग में ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है जी? अगर आप बोर हो रहे हैं उस टाइम पे, आपको लगता है मैं क्या करूं, तो अपनी एक डायरी मेंटेन करिए। ये लिखिए व्हाट इज द नेक्स्ट डे शेड्यूल, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके। इससे आपको मैनेजमेंट में भी इजी होगा कि कल आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहना है, क्या रहना चाहिए, आपको कौन कौन से काम है नेक्स्ट डे के लिए। तो वो आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। आप उसको 4 बार उसको देख सकते हैं, है ना, कि अब मुझे आज कौन कौन से वर्क करने थे, तो मुझे उसमें से अब आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं, बार बार चेक कर सकते हैं डायरी में कि भाई अच्छा ये मेरे को था, अब ये मैं माइंड से स्लिप हो गया था, ये वर्क भी मुझे करना है, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको एक तरीके से शेड्यूल भी नेक्स्ट डे का आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा मेंटेन, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया, सूदिंग म्यूजिक सुनिए, ठीक है? बेड चेक करिए, बेड के मैट्रेस कैसे हैं, पिलो कैसे हैं आपके, वो कंफर्टेबल है नहीं है, ठीक है? और ये देखिए कि लाइफ में आप जो आपका डेली रूटीन है उस पर भी आप फोकस करिए कि आप अनयूजुअल गॉसिप्स तो नहीं कर रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अनयूजुअल गॉसिप्स करते हैं। जब हम किसी के पीछे गॉसिप्स करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे माइंड में चला जाता है। हमें तो लगता है हम बहुत इजी टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन वो इजी टॉक्स नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बैक हमारे ऊपर ही आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स में होता है जब भी हम वो गॉसिप्स करते हैं, ठीक है? तो वो चीज का आपको ध्यान देना है। और ये देखिए कि आप ऐसा तो नहीं ज्यादा वरी कर रहे हैं बच्चों को लेके, ठीक है? बहुत एक्सेस में वरी तो नहीं कर रहे हैं। लाइफ में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन कितनी है, वो चीज आप चेकआउट करिए। वो अननेसेसरी तो नहीं है, देखिए होती है, सबके नॉर्मल होती है, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब नहीं होता, लेकिन ये देखिए कि कितनी नॉर्मल है, नॉर्मल से ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है? फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट तो नहीं कर रहा है, ये चीज आपको देखनी है। इस पर वर्क करिए, है ना? क्योंकि हमारा डेली रूटीन भी ये डिसाइड करता है कि हमारी नाइट की स्लीप कैसी होगी, ये भी वो डिसाइड करता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उससे क्या होगा, आपको ड्रीम्स जो हैं वो अनयूजुअल, अनवांटेड नहीं आएंगे, और आपका जो डेली रूटीन है वो भी अच्छे से पंक्चुअल हो जाएगा, अपना मेंटेन हो जाएगा, एक मैनेजमेंट में आप काम कर पाएंगे। और जब आप रात को आधा घंटा पहले ये सारी चीजें फॉलो करेंगे ना, तो क्या होगा, धीरे 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 करके आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मेडिटेशन करके सो सकते हैं आप,
आपको मैंने जैसे बताया ना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, कुछ भी नहीं करना, बेड पर बैठ के ही करना है, कहीं भी जाकर नहीं करना है ना। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई वो आप कर सकते हैं। रात को अगर ड्रीम आपको इस ट्राई तरीके करूंगी से जरूर। जी बिल्कुल ट्राई कीजिए, और मैं तो आपको यही बोलूंगी कि डेफिनेटली आपको इससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग फीडबैक्स जरूर शेयर करिएगा इन सब चीजों को ट्राई करने के बाद। ट्राई कम नहीं से करना ही है। बिल्कुल, कम से कम 2 डेज तो आप ट्राई करिए ही, और मैं आपको बोलूंगी 1 वीक करिए, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम आपकी अभी की नहीं है, कुछ टाइम पहले की है। तो कम से कम 1 वीक में तो देखिए रूटीन बनना स्टार्ट होगा। अभी तो ऐसा भी होगा, आज आप रात को सोचेंगे कि मैं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, फिर लगेगा आज से नहीं करते हैं, कल से करते हैं। हमारी तो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत भी होती है ना सबकी, तो वो भी करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिर कल आएगा तो फिर कहेंगे फिर कल करेंगे, तो हमारे तो कल पे हम ज्यादा डिपेंड रहते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें, लेकिन जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको इजी लगती है, बॉडी को रिलैक्सिंग सूदिंग लगती है, वो आप फॉलो करें। ओके। ठीक है, और मैं आपको भी बोलूंगी सानवी जी कि आप भी ये वर्कशॉप्स अगर आपने हमारी अटेंड नहीं करी हैं तो वो आप भी करके देखिए, मिरेकलस रिजल्ट्स आते हैं। छोटी छोटी चीजें अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए सीखिए। एक्चुअली मई में कुछ है क्या शेड्यूल? अभी ये महीने में थोड़ा बहुत सारा काम है, और मई में थोड़ा रिलैक्स होगा। मई में कुछ है शेड्यूल? देखिए मई का शेड्यूल तो अभी हम बाद में ही बता पाएंगे, हो सकता है कुछ न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी आएंगे और थेरेपीज के भी आएंगे, आने वाले टाइम में आएंगी, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ये लेकिन हफ्ता अभी थोड़ा ये है, गड़बड़ है मेरा, देखिए पर मैं गड़बड़ ट्राई तो करूंगी मई में। बाकी तो हाँ, देखिए मई आप में ट्राई। जानते होंगे, लेकिन मैं यही बोलूंगी गड़बड़ तो हमेशा ही चलता रहेगा, टाइम हमें ही निकालना है। वो टाइम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे। देख लीजिए आप पर अपने मैं ट्राई अकॉर्डिंगली करूंगी देखिए। पर। हाँ, हाँ आप ट्राई करिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग से भी आप पढ़ सकते हैं, और फिर कोई अगर क्वेरीज हैं तो वो यू कैन लाइव आस्क। मिले ना तो वो बेस्ट हो जाता है। वो सभी के को हमें कुछ क्वेरी आता है तभी सोचना होता है। रिकॉर्डिंग कैसे होता है, फिर देखेंगे देखेंगे करके वो डिले हो जाता है, बाद में करेंगे बाद में। मैंने ट्राई किया हाँ है ये ऐसे, है, तो वो नहीं लेकिन जो होता है। वर्कशॉप हेलो, आपका और ये हो गया है, फ्रीज हो गया है आपका, फ्रीज हो गया। हाँ, ऑफिस फ्रीज हो गया था आपका। फ्रीज। हाँ, आपका म्यूट हो गया मैडम, म्यूट है आपका, म्यूट हो गया है, यू आर ऑन म्यूट। अब आई एम ऑडिबल? हाँ अभी ऑडिबल। ओके ओके जी, तो मैं यही बोल रही थी कि ये जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स आती हैं वो रेयरली ही 6 मंथ से पहले रिपीट नहीं होती हैं, आई नो। क्योंकि ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ना, तो दोबारा रिपीट होने में उनको टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं ठीक है मैडम, मैं ज्वाइन करता हूँ। जी जी जी, तो आप मुझे पर्सन में व्हाट्सएप में भेज देंगे वो पेमेंट का ये? आप मुझे हाय भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। सो मैं आपको पेमेंट डिटेल शेयर कर दूंगी। वही नंबर पे है ना मैडम? जी जी जी, और मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने फैमिली फ्रेंड्स और आगे इसमें भी शेयर करिए, क्योंकि है बहुत एक एक दिन की वर्कशॉप है, और मतलब इसमें मेडिटेशन भी है, मेडिटेशन बहुत वर्दी मेडिटेशन है। मैं इसलिए आप लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन हर कोई नहीं देता है। रेमेडीज तो आपको मिल जाएंगी भर भर के, फ्री में भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलना। जो हम सॉल्ट मैजिक में देते हैं ना गाइडेड मेडिटेशन, दैट इज नेगेटिविटी रिमूवल, जो कोई नहीं कराएगा। वो मेरा सिर्फ मेरा अपना ही मेडिटेशन, अपना खुद का ही इम्प्लीमेंट करा हुआ है। जी जी, फ्राइडे में ट्राई करती हूँ, तब तक ये हाँ हो आप जाएगा। करिए, नहीं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में या जो भी आपके जानकार लोग हैं उन्हें अटेंड करा दीजिए, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको सोशलाइज करेंगे, कम से कम और लोगों का बेनिफिट हो जाए। करेक्ट। ठीक है ना, तो इसलिए पॉकेट फ्रेंडली हमने एकदम इसका वो रखा हुआ है, एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। मैंने आपको भेजा मैडम, हेलो करके भेजा, श्रीनिवास राव ये करके।
ओके ओके ठीक है मैडम। QR कोड कंफर्टेबल है आपको? बैंक डिटेल्स कंफर्टेबल है? आप बताइए, मैं फिर नहीं, वही। QR कोड। ठीक है, मैं QR कोड आपको कर दूंगी। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। नहीं, नहीं बस आज का मैडम, सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा है मैडम, अच्छा थोड़ा लगा, आपने बट सिंपल जो कम थे तो लैंग्वेज में 1 on बता दिया। सेशन हो गया एक्चुअली वो। आप दोनों की आवाज मिक्सअप हो गई, एक एक करके बताइए। मैंने मैं बोल कहा रहा हूँ, एक्चुअली लोग कम थे तो 1 on 1 हो गया वो वैसे सेशन। ओके ओके, नहीं देखिए मेरे पास में कितने भी लोग आ जाएं, हो सकता है ये गूगल मीट थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही कंफर्ट, सॉरी जियो मीट, तो ये क्या है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि देखिए हमारी इंडिया का है ये जियो, तो हम तो अपने जियो पे ही जाना चाहिए हमें। करेक्ट। क्योंकि वी आर इंडियंस, तो हमें तो फॉलो उसी को ही करना चाहिए। करेक्ट। जी जी। तो कितने भी पर्सन हो ऐसा कुछ नहीं है, अभी और भी लोग होते ना तो मैं 1 on 1 ले लेती, क्योंकि देखिए वी आर हियर फॉर टू हेल्प आउट यू। जी। या श्रीनिवास जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने बोला अच्छा था, सिंपल इसमें आपने बता दिया है, एंड आई विल इम्प्लीमेंट इट श्योर श्योर एंड गिव यू द फीडबैक, श्योर बिकॉज सोल्यूशन तो चाहिए इसके लिए 100%। जी 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 जी। और आप और लोगों को भी पास ऑन करिएगा, ये भी देखिए, हाँ हो सकता है रिकॉर्डिंग हमारी उस पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाए। हाँ, और ये स्लीप का वापस होने वाला है मैडम? आपका हैंग हो रहा है। ठीक हो गया? हाँ, अभी ठीक है। ओके। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप कर सकते हैं, और चैट बॉक्स में उसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, और फेसबुक पेज का लिंक भी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आने वाली जो अपकमिंग फ्री एंड पेड वेबिनार्स होती हैं इसके बारे में आपको पता चलता रहता है। तो आप चाहें तो इसको मैसेज को कॉपी भी कर सकते हैं, या इन लिंक से आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी फॉलो शेयर कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारा यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं, ट्रीटमेंट वीडियोस भी हैं और अदर वीडियोस भी हैं, सो यू कैन वॉच आउट फ्रॉम देयर। सानवी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू आर म्यूट। ओके, यस यस, आई डू दैट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो आज की क्लास हम वेबिनार यही एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।